नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी मेरे अपने चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने जो आपको भाषा के बारे में जितनी भी जानकारी थी तो मैंने लगभग 9 वीडियो बना लिए हैं। तो मैं सोच रही थी कि आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा लेते हैं कि आपकी हिंदी भाषा में कितनी जानकारी है। तो मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं। बहुत सिंपल से प्रश्न हैं, बहुत साधारण से प्रश्न हैं, सिर्फ आपकी जानकारी हासिल करने के लिए कि आप कितने जो है इन बहुत सिंपल से आंसरों का जवाब मतलब सवालों का जवाब दे पाएंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके लिए इस प्रकार है, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि सादा शब्द का आपको क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा रूप बताना है। तो पहला ऑप्शन है सादे, दूसरा ऑप्शन है सादगी, तीसरा ऑप्शन है सादी, चौथा ऑप्शन है सीधा। यानी ए ऑप्शन क्या दिया है सादे, बी ऑप्शन बी सादगी, सी ऑप्शन सादी, डी ऑप्शन सीधा। बस आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो भाववाचक संज्ञा रूप होगा वो होगा आपका बताइए क्या होगा आपका, वो रूप होगा आपका सादगी। क्या होगा, सादगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इनमें से आपको बताना है, इनमें से सर्वनाम नहीं है। बताइए, सर्वनाम इनमें से नहीं है। आप सभी जानते हैं ना सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो बताइए ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें से आपको लगता है कि सर्वनाम नहीं है, ऐसा शब्द है ये। आपके सामने ऑप्शन है 4। पहला है कोई, दूसरा है आप, तीसरा ऑप्शन है नहीं, चौथा ऑप्शन यानी डी है आपका तुम। यानी ए कोई, बी आप, सी नहीं, डी तुम। जल्दी से अपना आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आपके पास 2 मिनट हैं, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आप लोग समझ गए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नदी से पद का बहुवचन रूप क्या होगा। यानी आपके सामने एक सवाल है, नदी से ये जो पद है जिसमें एक कारक लगा है और आपको उसका बहुवचन रूप बनाना है। आप जानते हैं ना वचन कितने प्रकार के हैं। बताइए जल्दी से, आपके सामने ऑप्शन है इसका बहुवचन रूप में जो ऑप्शन है आपके सामने, नदियों से, नदियाँ से, नदियों से या नदियाँ से। ए नदियों से, बी नादिया से, सी नादियों से, डी नादिया से। बताइए क्या ऑप्शन होगा आपके सामने, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नदियों से। ठीक है, अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है आपके सामने, मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में होता है। क्या बनेगा अगर आपके पास वर्तमान काल का ये वाक्य रखा है कि मोहन गाता है। अब आप इस वाक्य को यदि संदिग्ध वर्तमान काल में कन्वर्ट करेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे या उसको बदलेंगे संदिग्ध वर्तमान काल में, तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए।
इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको पद परिचय देना है। क्या देना है? पद परिचय। आप सभी जानते हैं पद किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि एक वाक्य है और उस वाक्य में पद ढूंढना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में जो पद है पढ़ता है उसका परिचय देना है। तो बताइए क्या क्या है इसमें। ए ऑप्शन बता रहा है कि इसमें सकर्मक क्रिया, कृत्यवाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन और इसका कर्म पुस्तक है। बी ऑप्शन है या तो ये है इसका कि यह अकर्मक क्रिया है, कर्मवाच्य है, वर्तमान काल है, इसका पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग में है, एक वचन है और इसका कर्म मोहन है। सी ऑप्शन है आपके पास सकर्मक क्रिया, भाववाच्य, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन, इसका कर्म मोहन है। डी वाला वाक्य है आपके पास अकर्मक क्रिया, कर्मवाच्य, वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, एक वचन और इसका कर्ता जो है पुस्तक है। बताइए आपके हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो पढ़ता वाक्य शब्द है यानी पढ़ता जो पद है इसका परिचय किस प्रकार होगा? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, इसका लिंग कौन सा है बताइए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें क्या है कि सकर्मक क्रिया है। कैसे? क्योंकि ये जो पढ़ता है सबको पता है पढ़ता क्या है, क्रिया होती है। पढ़ता क्या है, क्रिया होती है। और क्योंकि आप इस क्रिया के साथ जो है पुस्तक लगी हुई है तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। और इसका जो कर्ता है वो करने वाला मौजूद है, मोहन कर्तव्य जो कर रहा है। और वाक्य कैसा है, वर्तमान काल में है ना। और मोहन तो जाहिर सी बात है पुल्लिंग है और एक वचन में है। और इसका कर्म क्या है, मोहन क्या कर रहा है, कर्म क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है। तो समझ गए आप लोग, एक इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है आपके सामने जो अक्सर कर प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ामों में, सीटेट वगैरह में। ठीक है, बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं ए शोक, बी क्रोध, सी रति, डी भय। जल्दी से आंसर बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही इजी है, आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा सी रति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मैं अपने बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, बहुत इजी सा प्रश्न है, इसको आप ज़रूर कर सकेंगे। प्रश्न है आपके सामने, लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर, और किसके संदर्भ में है, श्री गणेश जी के संदर्भ में। यहाँ कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन है ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। मैं जानती हूँ मेरे साथ जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, टच में है, वो बहुत जल्दी से इसका आंसर दे देंगे। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता, तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर है ए बहुव्रीहि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने बहुत सिंपल से सवाल आपके लिए बनाए हैं। एक प्रैक्टिस देख रही थी मैं आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि आगे आने वाले जब मैं पेपर बनाऊंगी वो बहुत ही उसका लेवल जो है थोड़ा हार्ड होगा। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मेरे बच्चे मेरी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, वो देखते भी हैं या नहीं, मेरी चीज़ों को सुनते भी हैं या नहीं, ये उसके लिए एक टेस्ट है। तो अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, बल शब्द के साथ
सही उपसर्ग कौन सा लगेगा? ऑप्शन है कु, बी प्र, सी ना, डी ला। जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत जल्दी बता सकते हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखते जाइए, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी बताइए। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा लगेगा इसमें? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही सिंपल सवाल है ना, बहुत ही सिंपल सवाल आपके सामने इस प्रकार है। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, यह कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। गुण संधि, ए गुण संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी अयादि संधि। जल्दी बताइए, बहुत जल्दी आप लोग बता देंगे, बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए गुण संधि, यानी स्वर संधि का एक ये रूप है। अगला सवाल आपके सामने बहुत इजी है। निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन है आपके पास तरु, बी विटप, सी पेड़, पेड़ लिखा है, सॉरी गलती हो गई इसमें, पेड़ नहीं है इसमें, नीचे बिंदी होगी पेड़, सी ऑप्शन पेड़, और डी ऑप्शन है मंजरी। डी ऑप्शन क्या है? मंजरी। ठीक है, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा? आई होप आप लोग बहुत जल्दी से बता देंगे, मैं जानती हूँ इसका आंसर आप बहुत जल्दी से बताएंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंजरी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हुआ? आप लोग मुझे एक बार एक काम करते हैं, इसका रिवीजन भी देख लेते हैं, है ना। तो सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा स्वरूप क्या होगा? सादगी, बी ऑप्शन था इसमें, सादगी। ठीक है, और इनमें से जो सर्वनाम नहीं है उसमें ऑप्शन हमने बताया था सी नहीं। तीसरा प्रश्न, नदी से पद का बहुवचन रूप क्या होगा? नदियों से। मोहन गाता है, यह वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? मोहन गाता होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है शब्द का या पद का परिचय इस प्रकार होगा कि इसमें सकर्मक क्रिया है, कृत्यवाच्य है, ये वर्तमान काल का है, और इसका लिंग जो है पुल्लिंग है, एक वचन में है, और इसका कर्म पुस्तक है। ठीक है। छठवां था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, सी ऑप्शन था इसका। लंबा है उदर जिसका, यानी लंबोदर, श्री गणेश, यह कौन सा समास है? इसका आंसर था बहुव्रीहि। बल शब्द के साथ सही उपसर्ग कौन सा है? यानी बी, यानी प्रबल। सूर्योदय में कौन सी संधि है? यानी गुण संधि है। और निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है मंजरी। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, आपको कैसा अच्छा लगा या नहीं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।